अगर आप जीएसटी के अंदर बिजनेस करते हैं तो याद रखें ऐसे डे टू डे लाइफ पे बहुत सारी जो खामियां होती है उस चीज़ को दूर करें। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 31 के हिसाब से समझाया था कि जब भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ वेंडर जब भी आप कोई टैक्स इनवॉइस रेज करते हो तो उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन करें, चाहे वो टैक्स इनवॉइस की डेट हो या इनवॉइस का नंबर हो, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो, HSN कोड हो, टैक्सेबल वैल्यू हो या टैक्स की अमाउंट हो या बैंक का डिटेल हो। और आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक केस लॉ भी बन गया था। सपोज कीजिए आपने एक टैक्स इनवॉइस रेज किया अपने रिसिपेंट को और उस पर टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख है और जीएसटी 18,000 है, तो आपने सिर्फ जीएसटी 18,000 लिख दिया तो ये टैक्स इनवॉइस इनवैलिड हो जाएगा। तो याद रखिए सिर्फ जीएसटी 18,000 ना लिखें, आप ये क्लियरली मेंशन करिए वो किस हेड में जाएगा, CGST, SGST या IGST या UTGST। अगर आप सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप CGST SGST मेंशन करें वहाँ पे। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर टैक्स इनवॉइस रेज कर रहे हैं तो IGST मेंशन करें। किसी UTGST में अगर आप वो काम कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी में तो UTGST मेंशन करें। तो याद रखें जो GST का जो हेड है उसे आप क्लियरली मेंशन करें ताकि रिसिपेंट को टैक्स कलेक्ट करने में या ITC क्लेम करने में सुविधा हो। और इस चीज़ को सेक्शन 33 क्लियरली मेंशन करता है कि आपका जो टैक्स इनवॉइस के ऊपर जीएसटी आप मेंशन करोगे वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड वे में।